दिल्ली एकदम गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और सरकार भी इस बार ये मान रही है कि दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने कृत्रिम वर्षा कराने की बात की है, करवाई भी है, ट्रायल भी हुआ है, लेकिन वो सरासर फेल हुई है, सरासर बेअसर हुई है। कुछ हुआ चाहे न हुआ, रेखा गुप्ता जी 3.5 करोड़ रुपया अपने अंदर कर लिया ये बारिश के चक्कर में। मैं छाता रोल लेके आता हूँ कि कहीं बारिश हो गई तो मैं भीग न जाऊँ, लेकिन सब झूठा ही झूठा रहा। फालतू पैसा, जनता का पैसा बर्बाद करने का वो था, इन्होंने किया और कुछ नहीं किया भाजपा ने। दीजिए, बारिश हुई या नहीं? बूंदाबांदी तो मैं अभी देखा है। झूठ मत बोलिए हिमांशु जी, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल आपको नहीं पता भैया, आपको नहीं पता कुछ भी। आनंद विहार साइड आप लोगों को पता ही नहीं है, वो बात हम महसूस करते ही देखते हैं, हम महसूस करते हैं, हमने महसूस करी नहीं करी, इन्होंने देखी पर बीजेपी। वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई बारिश हो गई, वो तो बोल रहे बारिश हो गई, सफलता मिल चुकी है, बारिश हुई है। सर एक बात, एक मिनट मैं पूछ लेती हूँ। जो भाजपा सरकार कह रही है कि जो हमने नकली बारिश करवाई है वो अभी हुई है क्या? कल अभी नहीं हुई, नहीं प्रदूषण कम हुआ है? नहीं हुआ। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी भारत की राजधानी दिल्ली में है, जहां की हवा आजकल कुछ खास सही नहीं चल रही। दिल्ली एकदम गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और सरकार भी इस बार ये मान रही है कि दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है। आपको बता दें कि आपने मौसम की बरसात देखी होगी, बिन मौसम बरसात देखी होगी, लेकिन इस बार क्लाउड सीडिंग या फिर कहे आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा का दौर है। भारतीय जनता पार्टी ने कृत्रिम वर्षा कराने की बात की है, करवाई भी है, ट्रायल भी हुआ है, लेकिन वो सरासर फेल हुई है, सरासर बेअसर हुई है। इस क्लाउड सीडिंग में करोड़ों रुपए का खर्च भी आया, लेकिन नतीजा रहा एकदम शून्य, एकदम जीरो। अब हम कुछ लोगों से दिल्ली में बात करेंगे कि आखिरकार जो क्लाउड सीडिंग, जो बूंदाबांदी की बात हो रही थी, वो हुई है या नहीं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह गया। एक बात बताइए, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने बारिश कराई है, आपको 2 दिन में कोई बारिश दिखी है क्या दिल्ली में? बारिश अभी 2 दिन में कुछ नहीं। जो मशीन से बारिश कराने की बात हो रही थी, नकली बारिश कराने की बात थी, नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन सरकार कह रही है कि बारिश हुई है। नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ है ना? ठीक है, कहीं और हुई तो पता नहीं। ठीक है भैया, एक सेकंड बस ये पूछना है कि बारिश हुई है क्या 2 दिन में अभी दिल्ली में? नहीं हुई है बारिश। लग रहा है कि प्रदूषण कम हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोगों से जानेंगे सिर्फ इतना कि बारिश हुई है या नहीं। भैया, आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि बारिश हुई है क्या 2 दिन में अभी? नहीं, बारिश अभी नोएडा में हुई है, बूंदाबांदी हुई है जी। नहीं, जो भाजपा सरकार कह रही है कि जो हमने नकली बारिश करवाई है वो अभी हुई है क्या कल? अभी नहीं हुई है। नहीं। प्रदूषण कम हुआ है? नहीं हुआ। ठीक है भैया, बारिश हुई है क्या दिल्ली में 2 दिन में? नहीं, बारिश नहीं हुई। भाजपा सरकार कह रही है बारिश हो रही है। नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है? नहीं। चलिए ठीक है भैया, एक चीज आपसे पूछनी है, बारिश हो रही है क्या दिल्ली में? दिल्ली में तो नहीं हुई, यूपी में हुई बारिश। दिल्ली में नहीं हो रही है ना? दिल्ली सरकार कह रही है कि बारिश हो करवा रहे हैं हम लोग नकली बारिश, नहीं बारिश प्रदूषण कम करने के लिए। नहीं, प्रदूषण तो कुछ नहीं, प्रदूषण तो है ही है। हो रहा है अभी प्रदूषण तो है ही है। परेशानी हो रही होगी? परेशानी है, दीपावली के पटाखे जो घले ना, बारूद वो इस वजह से। ठीक है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हिमांशु है। मेरा वैसे भी व्यक्तिगत रूप से होते रहता है डिबेट इन पे, क्योंकि मैं मतलब जो बीजेपी की विचारधारा है उसको वो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, बीजेपी की। तो आपको क्लाउड सीडिंग दिखी होगी फिर? नहीं, क्लाउड सीडिंग नहीं है। सबसे असली चीज ये है कि कोई अगर प्रयास कर रहा है किसी चीज के लिए तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। रिजल्ट तो कई बार हम एग्जाम देते हैं, कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, तो हम इससे नहीं आकलन कर सकते किसी का कि हाँ सफलता हुआ नहीं और नहीं हुआ सफल तो मजाक उड़ाना चाहिए। बताइए, आप मानते हैं कि सफलता? वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई बारिश हो गई, वो तो बोल रहे बारिश हो गई, सफलता मिल चुकी है, बारिश हुई है। सर एक बात, एक मिनट मैं पूछ लेती हूँ। सर एक बात, सिंपल सा हाँ ना में जवाब दीजिए, बारिश हुई या नहीं हुई?
बूंदाबांदी तो मैं अभी देखा। झूठ मत बोलिए हिमांशु जी, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल गलत। आपको नहीं पता भैया, आपको नहीं पता कुछ भी। आनंद विहार साइड में बूंदाबांदी आप लोगों को पता ही नहीं है। बूंदाबांदी हम महसूस करते ही देखते हैं, हम महसूस करते हैं। हमने महसूस करी नहीं करी, इन्होंने देखी पर वो कह रहे हैं कि भाजपा ने कम से कम प्रयास किया लोगों की समस्याएं जानने का। प्रयास नहीं किया, जेब का पॉकेट माला माल किया। भाई साहब ये बोर्डिंग और होर्डिंग लगा के प्रचार तो नहीं किया ना, ये प्रचार वाला खर्च नहीं किया। एक्चुअल में जो पोल्यूशन है उसके लिए उन्होंने सोल्यूशन देने की कोशिश की। पकड़ते कान ऐसे पकड़ते हैं, नहीं गलती इनकी नहीं है। कान ऐसे नहीं पकड़ते, कान ऐसे पकड़ते हैं ताकि ज्यादा लंबा हाथ पहुंचे। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पराली में कौन सा वो केमिकल डाल के और पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे थे, फिर नहीं हुआ। उस तरीके का प्रयास और उसके प्रचार के लिए इस बार आम आदमी इस बार एक मिनट, इस बार तो पंजाब में पराली नहीं जला ना, इस बार तो क्यों, इस बार तो पंजाब में नहीं जला। इस बार तो देखो, सुनो, अरे इस बार तो पंजाब में पराली भी नहीं जली, तभी दिल्ली को एक्यू कितना हो गया 2000, मतलब हमेशा से और ज्यादा। ये क्यों हो गया? हाँ तो क्या हुआ था अभी कितना, अभी मोबाइल में 450 है, अभी 450 है। 2 लोग हैं आम आदमी, इनमें खुद भी दिवाली की बात कर रहे सर एक बात बताइए, मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप कह रहे हो सांस लेना मुश्किल है दिल्ली के। नहीं सर एक मिनट थोड़ा रुकिए, मेरे को बात करने दीजिए थोड़ा। 1-2 सवाल मैं ले लूं, मैं 1-2 सवाल ले लेती हूँ। बोलना चाहूंगा। इस समय तब से छठ घाट पे बात चल रही थी। 3-4 दिन से मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि लास्ट ईयर भी मैं हर साल छठ पे यहीं पे रहता हूँ। इस साल नहीं था मैं अभी छठ पे, लेकिन मैंने सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से देखा है। हर साल यमुना घाट पे मैं जाता था। सफेद पानी, वो जो झाग चलते थे ना, वो झाग नहीं दिखा। सेकंड चीज क्या है कि भले कोई भी व्यक्ति मतलब पार्टी विरोध में कुछ भी बोल रहा है कि मोदी जी के लिए अलग से किया गया। मैं अब आपको बता देती हूँ, मैं कालंदी कुंज गई थी सर, मैं कालंदी कुंज गई थी। मेरे ही चैनल पे आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा झाग थे, वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत स्मेल थी। पूजा हो रही थी, वहाँ पूजा हो रही थी। पूजा के लिए तो साफ सुथरा कर दिया। लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उसमें गंगा का पानी मिला दिया गया। अरे देखो आप यमुना सबसे ये कोई बोलने नहीं देंगे, तो अब देखो तो आप नकार सकते हैं ये झाग मुझे दिखा रहे हो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, झाग है, मैं देख कर आई हूँ सर। एक मिनट बात तो सुनो। आप सुन ही नहीं रहे हो तो आप लोग बोल रहे हो। सर बीजेपी के किसी मंत्री ने कहीं से भी ये स्टेटमेंट है कि यमुना पूरी साफ कर दी गई है, कहीं से कुछ नहीं आया। उन्होंने यमुना पी करके दिखा रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? यमुना अरे भाई साहब पी करके दिखा, सफाई पूरी हो गई है, ये कोई नहीं। आप ये मत बताइए हमको, ये बताइए बीजेपी के नेता मंत्री विधायक पानी पी करके दिखा रहे हैं, आत्मन कर रहे हैं। अभी नेगी जी दिखाए, अभी प्रदर्शन पानी को के दिखाया गया है, तो लोगों में तो यही मैसेज जाएगा ना कि पानी साफ है। आप नहीं देखे, पानी पिया। आप ये बता दीजिए, एक मिनट आप ये बता दीजिए, अगर पानी कोई नेता अगर पानी पी रहा है तो लोगों को मैसेज जा रहा है कि वो पानी साफ है, आप ये मानते हैं? मैं पूजा करने के लिए लास्ट कई सालों से क्या हुआ था, यही आम आदमी की सरकार थी। यमुना घाट पे पुलिस की बैरिकेडिंग लगा के और पूरा वो घेर के यमुना पे अलग से जो यमुना घाट बनाया ना, वहाँ पे पूजा हुआ था। यमुना घाट पे नहीं जाने दिया। इनसे पूछिए दिल्ली में सरकार का मतलब क्या है। दिल्ली में सरकार का मतलब होता है गवर्नर। गवर्नर जब हमें पिछले साल पूजा नहीं करने दिया तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल दोषी था। वो ये एलजी साहब आज कोई अलग से व्यवस्था कर रहा है। अगर हम करें यमुना पानी लेके आया घर से पानी लेके, अगर वो साफ करके दे रहा है तो आप मोदी जी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी के लिए किया मतलब ये पूजा, तो वहाँ पे लोग ही छठ व्रतियों ने इंजन फेल हो चुका है, कि चारों इंजन पुराने हैं और चारों इंजन। हमारी बात क्लाउड सीडिंग पे थी, हमारी बात क्लाउड सीडिंग पे थी। करोड़ों रुपए पे खर्च कर दिए गए, तो नतीजा 3.5 करोड़ प्रयास तो मैंने पहले भी बोला, अभी हाँ प्रयास कर रहे हैं। कोई अगर सकारात्मक नहीं हुआ है तो आगे प्रयास करेंगे। उसी प्रयास में सर भाजपा, तो सर आप मान रहे हैं एक तो कि वो सफल नहीं रहा, दूसरी चीज सरकार कोशिश कर रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए। मैं सवाल कोशिश जी, आपने कहा कि कोशिश कर रही है, अब कोशिश करने के बाद सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी भाजपा कह रही है कि 6 से 10% गिरावट आई है पोल्यूशन में। अंतरिक्ष यान के लिए भी हमारे सरकार कोशिश करती है, फेल हो जाते हैं कई बार। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि हम चांद पे जाना छोड़ दें, प्रयास करना छोड़ दें। तो ये चलता रहता है ये चीज। जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहाँ वायु प्रदूषण मापने की मशीन लगी हो ना, वहाँ टैंकर को गोल गोल घुमा रहे हैं ताकि डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जा सके। एक ही वायु दिल्ली वाले को सही में क्या है वायु हमारा प्रदूषण। त्यागी जी से बात। सर क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है।
सर ये आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश की बात हो रही थी, आपके एरिया में बारिश हुई है या नहीं? नहीं मैडम, बारिश तो नहीं हुई। बारिश तो मैं 3 दिन से ये छाता लेकर घूम रहा हूँ। अच्छा। 3 दिन से मैं छाता लेकर के घूम रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि पता नहीं कब बारिश हो जाए। अच्छा। लेकिन अभी तक तो बारिश हुई है, देख लो। आपको यकीन है कि भाजपा कह रही है तो बारिश होगी? नहीं मतलब ही नहीं, ये तो झूठा पार्टी है। मैं तो शुरू से बोलता हूँ बड़का झूठा पार्टी है। ये लोग बारिश कहाँ से करवा पाएंगे? जिनके मुख्यमंत्री को AQI बोलना नहीं आता है, वो बारिश क्या कराएंगे? जिनको पोल्यूशन बोलना नहीं आता है, वो बारिश क्या कराएंगे? ये तो शुरू से ही ये लोग झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है ये सोच रहे थे जैसे छठ के दिन थोड़ा थोड़ा बारिश हुई थी, तो इनको ये लगा कि इंद्र भगवान कृपा करेंगे और हम अपनी बाबाई लूट लेंगे। कुछ हुआ चाहे न हुआ, रेखा गुप्ता जी 3.5 करोड़ रुपया अपने अंदर कर लिया ये बारिश के चक्कर में। 3.5 करोड़ रुपया इन्होंने जनता का पैसा वो खा गए। सर क्लाउड सीडिंग पे इतना खर्चा आया, नतीजा क्या रहा? नतीजा दिखा क्यों नहीं? नतीजा जीरो। कैसे दिखेगा? आप वहां भी घपलेबाजी करोगे। आपको खाना है 2 रोटी, आप दोगे आधे रोटी। जब आप केमिकल उतनी मात्रा में दोगे तभी तो बारिश आएगी। इन्होंने केमिकल के सारा पैसा तो अंदर कर लिया, केमिकल तो दिया ही नहीं, और झूठ बोलते रहा, सोचे कि इंद्र भगवान का कृपा हो जाएगा और हम अपनी वाहवाही कर लेंगे। कुछ नहीं है, इनके बच का कुछ नहीं है। जिनको बोलना नहीं आता, आपको एक मैं वीडियो दिखाऊं, अभी आनंद विहार का एक वीडियो है, उस वीडियो में जहां से AQI नापा जाता है, एक टैंकर जो गोल गोल घूम रहा, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ वीडियो, मेरे पास होगा कहीं। ये देखो, आप ये वीडियो को दिखाइए, ये गोल गोल घूम रहा है। ये सिर्फ इसलिए घुमाया जा रहा है कि यही का AQI नाप करके ये बता देंगे कि हाँ दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है, जबकि पूरी दिल्ली में पोल्यूशन भरी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई टीवी चैनल, पहले टीवी चैनल में जो बैठते थे या बैठती थी वो ऐसे करती थी इस तरीके से खांसते रहती थी। पूरा का पूरा ड्रामा था। आज कोई टीवी चैनल में पोल्यूशन में कोई बात नहीं होती है, बस। सर पॉलिटिकल में ये साइंटिफिक ड्रामा कैसे फिर मिक्स हो गया? ये तो डेमेटिस्ट लोग ही हैं। जो आदमी शुरू से बोलता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस, आज तक मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आज तक मेरे को पता नहीं चला कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस तो सबने सुना है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस किसी ने नहीं सुना। भाजपा सरकार पे आरोप लग रहे हैं, वोट चोरी का आरोप तो था ही, अब एक और आरोप लग रहा है, बारिश चोरी का आरोप लग रहा है। सर बिल्कुल, मेरा तो विचार ये है कि थाना में जाकर के FIR करा दिया जाए कि मेरी बारिश चोरी हो गई है। इनके बस का कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलेंगे और झूठ ही बोलते हैं। इसके आगे ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस झूठ बोलते हैं। देखिए बारिश चोरी का आरोप लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि थाने में जाके अब ये शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी कि बारिश चोरी हो रही है अब उनके इलाके में। सर तो यहाँ पर देख लीजिए छाता लेकर खड़े हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? अमृतनाथ शुक्ला है और मैं यही शकरपुर का ही हूँ। मैं इंतजार कर रहा था कि बारिश होने की, उन्होंने कहा था 2-3 दिन में होगी। 2-3 दिन के बाद आज कई दिन बीत गए। मैं छाता रोज लेके आता हूँ कि कहीं बारिश हो गई तो मैं भीग ना जाऊं, लेकिन सब झूठा ही झूठा रहा। फालतू पैसा, जनता का पैसा बर्बाद करने का वो था, इन्होंने किया और कुछ नहीं किया। भाजपा ने, सिर्फ रेखा गुप्ता जी या भाजपा सरकार ने जो है वो सब झूठ का पुलिंदा बना करके और अपनी वाहवाही लूटना चाहते क्यों लगता है कि भाजपा झूठ बोलती है? भाजपा को क्यों बदनाम कर रखा है? अरे झूठ नहीं बोलती, बताओ। झूठे कहा कि बारिश होगी, कृत्रिम बारिश होगी। प्रकृति के आगे कृत्रिम चलेगा है? और झूठ है क्या? कोशिश तो की थी सर उन्होंने, पर नाकाम हो गए। नाकाम हो गए। कोशिश की नहीं की, कोशिश करने के लिए कभी हार होती है। कोशिश नहीं किया था, इन्होंने वाहवाही लूटने के लिए किया कि मेरा नाम हो जाएगा, बिहार में चुनाव है और भाजपा वाहवाही हो जाएगी, लेकिन प्रकृति के आगे सब फेल हो गया। चुनाव है इसीलिए छठ को भी महापर्व के तौर पर ही पेश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है भाजपा ने। हर ओर अभी देखा यमुना का पानी कैसे फिल्टर, गंगा का पानी मिला दिया, उसमें लोगों को बोला गया कि यमुना साफ हो गई। ऐसा कुछ हुआ? कहाँ यमुना साफ हो गई? इतने झाग निकले, इतने जाकर के पिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए नहीं, उसी वजह से। बताइए, यमुना जी अगर साफ होती तो बगल में उसको घाट बनाया जाता। घाट बनाया नहीं, उन्होंने क्या किया? और यमुना जी में हलने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि गंदा है, और वहाँ झाड़ गंगा का पानी डाल दिया और जनता ने वो किया, विरोध किया। मोदी जी आए नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कि यमुना जी के नारे लगाते हैं, वहीं से अपना भाषण शुरू करते हैं। अरे यमुना जी अगर साफ कर देते तो क्या रहता? जनता देख रही है, सब जनता समझ रही है कि सब झूठे पॉपुलरिटी अपनी लेने के लिए झूठा इधर उधर का कर करके इन्होंने कुछ नहीं किया। कहीं घाट पे चले जाओ, किसी भी घाट पे देखिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ गंदा पानी है। देखिए और लोग मेरे साथ मौजूद है। सर क्या नाम हुआ आपका? दीपक सिंह। सर क्लाउड सीडिंग पता है क्या होता है?
क्लाउड सीडिंग बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन करवा के प्रोसेसिंग। आपके यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन हुई है, भाजपा का दावा रहा है कि हमने क्लाउड सीडिंग करवाया और जो पोल्यूशन है इसमें गिरावट आई है। आपको लग रहा है कि कहीं भी हुई है क्लाउड सीडिंग? देखिए 2-3 दिन से तो मैं खुद ही मास्क लगा के चल रहा था, अभी आपने कैमरा आपका शुरू हुआ तो मैंने मास्क उतारा है अभी। कोई क्लाउड सीडिंग नहीं हुई, कहीं कोई कृत्रिम बारिश नहीं हुई। मैं तो गाजियाबाद भी गया था, मयूर विहार भी गया और ये लक्ष्मीनगर में भी कर रहा हूँ, कहीं कोई बारिश नहीं हुई। ये बस अपने आप को कैसे ड्रामा में रखना है, नाटक में रखना है, ये बनाने के दिल्ली के बीच के लोग झूठ फैलाते रहे, वो यहाँ की सरकार कर रही है। शुरू से ही इनके सारे वादे झूठे निकलते हैं। कभी गैस सिलेंडर का वादा झूठा है, कभी यमुना का साफ करने का वादा झूठा है। अगर यमुना साफ, भाजपा तो ये भी कह रही है कि इस बार पुरानी सरकार की तुलना में इस बार एक्यूआई वैसे भी कम रहा है, ज्यादा इस बार एक्यूआई गया नहीं है, ऐसे मतलब भाजपा का दावा है। देखिए एक्यूआई बोल रहे हैं कम रहा है, वही मैडम बोल रही है ना जो क्यू AIQ पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, जिनको पता ही नहीं है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, वो क्या किस तरीके से वो वादा कर रही है अपना कि हमारा कम रहा है। आपने देखा जहाँ पे वो मीटर लगाए गए हैं, जहाँ पे एक्यूआई लेवल में देखा जा सकता है, वहाँ गोल गोल टैंकर पानी को घुमाया जा रहा है ताकि एक्यूआई कम आए। जो मतलब वायु जो प्रदूषित है, जो प्रदूषण है वायु प्रदूषण, वो कम आए। एक्चुअल में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके साथ मतलब आंकड़े के साथ भी चोरी किया जा रहा है। पहले वोट चोरी, फिर बारिश चोरी, अब एक्यूआई के इंडेक्स में भी चोरी करने का काम कर रहे हैं लोग। अच्छा सर, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम गौरव सुना हुआ, हम बिहार से हैं। अच्छा, हम कट्टर बिहारी हैं। कट्टर बिहारी है। कट्टर बिहार वाले हैं। सर एक बात बताइए कि क्लाउड सीडिंग का के बाद आपको लग रहा है कि कुछ प्रदूषण में कुछ गिरावट आई है? हाँ हुई ना। अरे मोदी जी जो बीजेपी ने बोला है वो तो हुआ है ना, कि कागजों में हुआ है। बीजेपी जो बोलते है तो कागजों में होता है। एक ऐसे क्यों? बीजेपी काम ही यही है। हमारे 15 लाख अकाउंट में आए ना, आगे 15 लाख अकाउंट में, ऐसे बारिश हुई, बारिश हो गई, कागजों सब हो गई, हुआ कुछ नहीं है पर। हुआ कुछ नहीं। हाँ जी। लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार तो 6 से 10% जो है गिरावट आई है। वो गलती हमारी है। हमने एक इंजीनियर वो था मुख्यमंत्री, वो छोड़ के एक गंवार को चुना है, तो भुगतना तो हमें पड़ेगा ना। गलती उनकी, गलती हमारी है। जी जी सर, रेखा गुप्ता भी यही कह रही हैं और IIT कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि लगातार गिरावट हो रही है। और भाजपा वाले ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि आप जो सिरसा जी है, जो पर्यावरण मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, सफलताओं से प्रॉब्लम हो रही है। कागजों में हो रही है ना, हकीकत तो कुछ नहीं है, ग्राउंड पे जीरो है। जैसे यमुना साफ हुई है उसी तरीके से ये एक्यूआई कम किया है इन्होंने यमुना में नहीं, इन्होंने गंगा नदी का इनके पास कितने सालों से है। इन्होंने बीजेपी के जो विधायक हैं वही आरोप लगाते हैं कि गंगा प्रोजेक्ट में जो है, गंगा नमामि प्रोजेक्ट में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। सेम यहाँ यही कर रहे हैं। इन्होंने छठ में भी सेम यही किया, टेंट लगाए 20-20, 40-40 हजार रुपए के, 4-4, 5-5 लाख रुपए के इन्होंने बिल पास कराए हैं। ये बहुत जगह देखा गया। तो सिर्फ यही ये काम करने में लगे हुए हैं, पैसा कमाना और कमवाना। जिन लोगों ने इनको इलेक्शन जिताया उनको पैसा कमाने का काम ये कर रहे हैं। और ये इस तरीके के धोखे से ये जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं सरकार में पब्लिक के सामने, वही सब किए जा रहे हैं। आपने कहा था कि आप एक बिहारी या कट्टर बिहारी का आपने बात की स्टार्टिंग में ही, तो सर क्योंकि आप बिहारी हैं तो आप मुझे बताएं, आपने छठ मनाई दिल्ली में? अरे हाँ, मनाई छठ हमने। ठीक है, तो कैसा लगा आपको? पानी साफ लगा? कैसा लगा आपको? क्या हमने पर्सनल आर्टिफिशियल बना के ना छठ घाट का, तो उसमें हम छठ मनाई थी अपनी। वहाँ इतने इंतजाम किए थे मुख्यमंत्री ने। बदबू कौन मरना है, गंदी थी। तो अगर हम बोलते मुख्यमंत्री डुबकी लगाती तो मालूम पड़ता कितना गंदा पानी है। नेता लोग तो पानी पी रहे हैं, याचमन कर रहे हैं। हाँ, पीने स्टाइल होता है ना, यूं भरो और यूं निकाल दो और भरो, हम पानी पिया जी। एक नेगी जी हैं, बहुत बड़ी ड्रामेबाज हैं, बच गए वरना नहीं। यमुना मैया ने सजा दी उनको। हाँ, नेगी जी है तो उसके अंदर ही, वो तो भगवान की कृपा, गंगा मैया की बच गए, वो भगवान ने बचा के रखे, थोड़ी सजा दी। हाँ, और थोड़ी लंबी उम्र थे। हम तो यही दुआ करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे थे कि कैसा है पानी, वो फिर एकदम से उनका पैर फिसल गया। हाँ, छठी मैया का झूठ बोलेंगे ना तो ऑन द स्पॉट मिलता है जो मिलता है। वैसे बोल छठी मैया सबसे बड़ी मैया होती है, और जय छठी मैया की। आपका क्या नाम है सर? लाल कुमार ठाकुर। सर, ये जो आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है, कृत्रिम वर्षा की बात हो रही है, क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है, आपके यहाँ हुई क्या ये बारिश? कहीं बारिश आपको दिख रही है? कहीं भी बारिश कहीं भी दिल्ली में दिखा दीजिए। मुझे तो नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है, ना मयूर विहार में, ना लक्ष्मी नगर में। तो सर भाजपाइयों को ही दिख रही है क्या सर? अब भाजपा तो कुछ भी कर सकते हैं, झूठी की सरकार है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी करते हैं। अब वो बोले जमुना जी को हमने साफ कर दिए। जमुना जी में इतनी गंदी थी और इतनी मतलब बेहतरीन व्यवस्था थी, जब आप जाकर वहाँ देखते तो वहाँ सांप रेंग रही थी। वहाँ छठ पूजा करते, वहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं छठ पूजा की?
दो तरीके के जो है घाट बनाए गए थे इस बार। दो तरीका घाट कितने भी तरीका बता, घाट कोई भी साफ सुथरा नहीं था। जी, बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी तो खुद आएंगे। वो दो तरीके के घाट नहीं था। मोदी जी के लिए स्पेशल से अलग से क्या बोलते हैं बिस्लरी वाली पानी ला करके घाट बनाया गया था। वो तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं गंगा वाटर था। घाट को एक दिन के लिए बिस्लेरी घाट बना दिया गया था। प्रधानमंत्री जी उसमें डुबकी लगाते हैं, इसके लिए बिस्लेरी का पानी भर दिया गया। अगर यमुना साफ ही हो मोदी जी तो आए ही नहीं। अगर यमुना साफ ही हो गई थी तो यमुना में डुबकी लगाते ना, उसके बगल में क्यों एक आर्टिफिशियल घाट बनाया? मोदी जी तो इसलिए नहीं आए कि सौरभ भारद्वाज जी ने वो चीज को पहले एक्सपोज कर दिया। ये देख लो, ये नया घाट कृत्रिम घाट बना है। तो जब सौरभ वरना बिहार इलेक्शन में सबसे बड़ा मोदी जी के लिए उन्होंने आया था एडवर्टाइजमेंट के लिए, यहीं से बिहार इलेक्शन में होता प्रचार। लेकिन हमारे सौरभ भारद्वाज जी कोई आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने पर्दाफाश कर दिया, जिस चक्कर में मोदी जी को ना आना पड़ा। ये तो गलती सौरभ भारद्वाज जी की है, उन्होंने मोदी जी का प्रचार रोक दिया बिहार का। अच्छा, सौरभ भारद्वाज काफी ज्यादा मैंने देखा है वो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं उनकी नीतियों बहुत पट्टी खोल रहे हैं उनकी। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, गलत शब्द, वो मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो सच जनता को दिखा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो सच जनता को दिखा रहे हैं। सर जी तो कह रहे हैं कि जल रहे हैं वो, हमारी सफलताओं से जल रहे हैं। ये अब देखो, ये सफलता कहाँ है? सफलता कहाँ? बारिश हुई? कहाँ बारिश हुई? यमुना साफ हो गई? ये 15-15 लाख मिले, नहीं मिले, कोई सब ऐसे ही ड्रामा है बस। सफलता आई? ये सिर्फ क्या बोलता है, बिहार में बिहारियों को इम्प्रेस करने के लिए छठ पर्व करना शुरू कर दिया था इन्होंने। इसके पहले कहाँ थे? छठ पर्व के बारे में मोदी जी क्या जानते हैं? ABCD कुछ जानते हैं छठ के बारे में? मुझे एक चीज आई, इन्होंने दिल्ली में वादा किया था कि 2,500 रुपए देंगे, यहाँ 2,500 दे नहीं पाए, लेकिन बिहार में 10,000 दे दिए। वहाँ का जुमला है। इन्होंने कहा था होली पे सिलेंडर आएगा, दिवाली पे सिलेंडर आएगा, होली का ही दिवाली पर्व निकल गए। आप कौन सा पर्व आने वाला है? भाई अगले होली पे आएगा। अगली होली पे आएगा। आपको नहीं पता जी? नए साल पे आएगा जी। नए साल पे आएगा जी। ठीक है जी, नए साल का इंतजार करते हैं। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मी त्यागी। सर ये क्लाउड सीडिंग का आर्टिफिशियल रेन की बात चल रही थी, आपके यहाँ पे हुई है ऐसी रेन? वो क्या हो? कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, आर्टिफिशियल तरीके नकली बारिश कराई जाती है। तो पैसा खराब कर रहे हैं, फ्री का हाथ गरीबों का पैसा है और उसको खराब कर रहे हैं, अपने खा रहे हैं वो बस। करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो गए। हाँ, कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ खा रहे हैं अपने मतलब। और क्या आप मुझे बता दो, तुम तो पढ़े लिखो, क्या रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के लायक है? वो तो सर जनता ने उनको, जनता ने नहीं बनाया उसको, उसको जनता ने नहीं बनाया। सरकार तो चूज करिए, वो किसी को नहीं बनाया और कुछ नहीं बनाया। जनता ने उसको, जनता बना दी तो उसको 3 इलेक्शन पहले हार चुकी थी। समस्या क्या आ गई रेखा गुप्ता? वो 3 इलेक्शन पहले ही हार चुकी थी, 7 महीने में। 7 महीने अनएजुकेटेड है। एग्जैक्टली। आपको लग रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो पढ़ी लिखी नहीं है? हाँ, सब यही बता रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनानी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल भी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि किसी भी तरह का उनको कुछ नहीं, कोई अनुभव। आपकी राय क्या है सब? सर मेरी राय मैं आपसे जान रही हूँ कि आपको क्यों लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री? उसने 8 महीने में क्या किया है? एक काम बता दे वो खड़ी होके। यमुना की सफाई, गंगा की सफाई, करोड़ों अरबों रुपया इसमें छठ पूजा में खा गए। अगर सही बोल रहा है ना राहुल गांधी, तो उसको पागल बता रहे। करोड़ों रुपया खा गए। अगर नहीं जाना था मोदी का तो वहाँ क्या जरूरत थी? लाखों करोड़ों को वहाँ सिक्योरिटी इंतजाम 5 दिन पहले, 8 दिन पहले सिक्योरिटी लग गई थी वहाँ। जब उसको नहीं जाना था तो पैसा तो हमारा था। 7 महीने के अंदर जितना वो पैसा, और 7 महीने के बाद तो और 5-6 महीने दूसरे को बनाएंगे। ऐसा लग रहा है क्योंकि आप बदल सकते हैं? बिल्कुल 100% बदल जाएगी जब वो करी कुछ ना रही। बस और क्या कर रही है? उससे पहले वो कहती है कि मेरे को अभी, वो कहती है कि हमें अभी समय चाहिए। बोल रहे ना तो या तो बोलती है कि हमें समय चाहिए। पहले स्मृति ईरानी को लाए, उससे पहले किरण बेदी को लाए, फिर स्मृति ईरानी को लाए, फिर उसके बाद कंगना रनावत को लाए। कहाँ है वो? कहाँ पे वो किरण बेदी? कहाँ पे कंगना रनावत? कहाँ पे स्मृति ईरानी? कहीं तो बताओ तीनों को कहाँ पे है वो? देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग का जो दावा किया जा रहा था भाजपा सरकार की तरफ से, वो एकदम बेअसर रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने जेब गर्म करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी। क्या सर, क्या नाम है आपका? अनिल त्यागी मेरा नाम है, मुझे जानकारी कम है थोड़ा। सर ये बता दीजिए सिर्फ कि आपके यहाँ पे बारिश हुई क्या? जो भाजपा कह रही थी वो बारिश हुई? अभी तो नजर नहीं आ रही, कहीं नहीं हुई है। नहीं कैसे? लेकिन पॉल्यूशन कम हुआ है, भाजपा बोल रही है। पॉल्यूशन का भी अभी तो कोई खास वो नहीं नजर आ रहा जी। ठीक ही है वैसे। दुकान में दिखाता हूँ कितने बुजुर्ग मत दवाई ले रहे हैं, और मैं भी उन्हीं में हूँ।
सीनियर सिटीजन में। कहाँ पे पोल्यूशन हुआ है, कहाँ पे पोल्यूशन कम हुआ है बताओ मुझे। बोल तो रहे हैं कि 6 से 10%। आपको नहीं लग रहा? आपको भी तो लगना होगा, प्रेस रिपोर्टर है, आपको भी दिख रहा होगा कि पोल्यूशन कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की दुकानों में, यही लोकल डॉक्टर की दुकानें भरी पड़ी हैं, सब परेशान है खांसी जुकाम से, और हर घर में एक एक दो आदमी बीमार पड़ा है। सबसे अब लूट खसोट मचाई जा रही है, जहाँ भी जैसा हाथ लग रहा है वैसे लूट लो। गैस चैम्बर बन गए। बिल्कुल, दिल्ली को उन्होंने गैस चैम्बर बना दिया, चारों तरफ देखो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, निकल सकते नहीं है। अभी डॉक्टर 500 में देके आया हूँ दवाई के लिए, कहाँ से लाए? 200 कमाते हैं, 500 देके आ गए हॉस्पिटल में। ये तो ऊपर चले गया, फाइल डॉक्टर मेरे हाथ में, क्या करें? सरकार हमने ही चुनी है। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की हड्डियां हो रही हैं कमजोर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भी, लेकिन ये गूगल पे कुछ खबरें आती हैं, ये जनसत्ता का अखबार का खबर है, ये दवाई जाती है खबरें, हड्डियां कमजोर हो रही हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों की। आप पता करोगे ऑर्थो वाले डॉक्टरों के पास जाकर, बहुत तो वैसी आंखों में जलन, अस्थमा, बच्चों में भी अस्थमा का इस बार बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार जो है वो सिर्फ अपने विज्ञापनों पे इसको खत्म करने का दावा कर रही है, खत्म नहीं कर रही, दावा कर रही है। उस दावे पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उस दावे को अपने दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम ये कर चुके हैं, ये हो कुछ नहीं रहा। जमीनी चक्कर में, झूठ को सच बनाने के चक्कर में ये करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। करना इनको कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना है, और इतना झूठ बोलना है, इतना झूठ बोलना है कि सामने वाला को लगे कि नहीं ये बात सत्य है। एक बात झूठ को अगर 100 बार बोला जाए ना तो लगभग सत्य बन जाता है। वो काम ये लोग कर रहे हैं। बड़का झूठा पार्टी, इसलिए कहा जाता है बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का नाम मंत्री है ये लोग। देखिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, साफ तौर पर इन लोगों का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम अभी 8 महीने की सरकार में नहीं किया है, बल्कि जो ये क्लाउड सीडिंग की बात हो रही थी, कृत्रिम वर्षा की बात हो रही थी, नकली बारिश कराने की बात हो रही थी, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च भी हुए हैं, वो साफ तौर पर यहाँ पर बेअसर दिखाई दी है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि फिर भी जब भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 6 से 10% तक प्रदूषण में जरूर कमी आई है, लेकिन ये दिल्ली की जनता थी, ये दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली को अच्छे से जानते हैं, तो इनकी क्या बातचीत थी हमने आपको समझाई। बाकी खास पेशों में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।